नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। खबर महोबा से है, जहां गरीब और आम जनता न्याय की आस लेकर प्रार्थना पत्र देती है। वहीं तहसील दिवस और समाधान दिवस केवल आश्वासन तक सीमित रह गया है। जिला प्रशासन की लापरवाही और निस्तारण में लगातार देरी ने जनता में रोष पैदा कर दिया है। कुलपहाड़ तहसील में तहसील दिवस और समाधान दिवस एक मजाक बनकर रह गया है। जहां लोग प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्याय की उम्मीद रखते हैं, वहीं संबंधित अधिकारियों और विभागों की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। पीड़ित हर बार तहसील दिवस और समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देते रहते हैं, लेकिन उन्हें कार्यवाही के बदले सिर्फ आश्वासन मिलता है। हाल ही में मंडल आयुक्त अजित कुमार और डीआईजी राजीव एस ने तहसील का दौरा किया और तहसील दिवस का स्वयं संचालन कर फरियादियों की सुनवाई की। इस दौरान मान सिंह, मलखान सिंह और उत्तर प्रदेश पुलिस रिटायर्ड दरोगा हरसहाय अहिरवार ने अवैध कब्जे संबंधी प्रार्थना पत्र पर 2 दिवस में जांच और निस्तारण के आदेश दिए हैं। हालांकि उक्त रिटायर्ड दरोगा ने हमारे संवाददाता को बताया कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही कंप्यूटरीकृत खतौनी की जानकारी किसानों को न मिलने पर जागरूक नागरिक निशांत यादव, एडवोकेट धर्मेंद्र यादव और संत समाज रविदास कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने भी अपने प्रार्थना पत्रों की स्थिति पर निराशा जताई। सर, आपके द्वारा पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ और पुलिस विभाग से हूँ। जी सर, आपको नए तहसील दिवस समाधान दिवस पर डीआईजी महोदय भी मौजूद थे और मंडल आयुक्त भी मौजूद थे। किस विषय पर आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था? मेरी जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा बहादुरपुर तिजवा काछी निवासी वार्ड नंबर 8 द्वारा कब्जा कराया जा रहा है और उसको मैं तहसील दिवस में समक्ष कमिश्नर साहब और डीआईजी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पे उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया था कि आपके उसका पुलिस की मौजूदगी में निस्तारण हो जाएगा। क्या कार्रवाई हुई सर? कोई नहीं हुई, कोई ने पूछा, ना मेरे बारे में पूछा, ना बुलाया, ना खबर आई, ना कोई मेरे घर पे आया। ऐसी लापरवाही को लेकर के जो आयुक्त जी के भी दिशा निर्देश नहीं मान रहे हैं, आपके डीआईजी महोदय पुलिस विभाग के भी आदेश को नहीं मान रहे हैं, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे क्या? मैं हताश होकर के चुपचाप बैठा हूँ। अब क्या करूँ, बुजुर्ग आदमी, कहाँ तक भागूँ। मैं आज 2 बार एसओ महोदय को भी फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। जी सर, आज आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है सभी वकीलों द्वारा। किस विषय पर दिया गया है, जिसमें डीआईजी महोदय भी थे और मंडलायुक्त भी थे? आज के तहसील दिवस समाधान दिवस में समाधान दिवस अधिकारी, तो क्या आपके द्वारा शिकायत की गई है? हम बार की ओर से समस्त अधिवक्ताओं की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें बार के अध्यक्ष जी उपस्थित थे। जी 4 जुलाई 2022 को धारा 52 का कुलपहाड़ का प्रकाशन हुआ। जी कुलपहाड़ जब चकबंदी में गया तो एक ही गांव था, लेकिन चकबंदी वालों ने कुलपहाड़ के 2 गांव कर दिए, एक कुलपहाड़ नगर और एक कुलपहाड़ ग्रामीण, जिस वजह से 4 साल से कुलपहाड़ की ऑनलाइन खतौनी नहीं बन पा रही थी। क्योंकि एक कोड मिला है कुलपहाड़ का, दूसरा कोड नहीं मिल रहा। तो आज अभी जानकारी प्राप्त हुई है हमें कि राज्य परिषद से कहा गया है कि एक ही कोड है, दूसरा गाँव आवंटन नहीं होगा, जबकि 2 गाँव आवंटन होने, एक गाँव और बढ़ना है जो कैबिनेट से होना है। तो कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी आपको दूसरा कोड दिलवाएंगे या दोनों खतौनियों को एक ही में ऑनलाइन कराएंगे। सर, अभी वर्तमान में किसान की क्या स्थिति है? इस शिकायत को लेकर के किसान को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है अगर कंप्यूटराइज खतौनी नहीं मिलती है तो? सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में फार्मर आईडी बन रही है जी। अगर जिसके पास फार्मर आईडी नहीं है तो उस किसान को किसान सम्मान निधि, खाद, बीज, बीमा इसका लाभ नहीं मिलेगा। और अब चूंकि वो ऑनलाइन ना होने से खतौनी फार्मर आईडी नहीं बन पा रहे, फार्मर आईडी नहीं बन पाएगी, उसको लाभ नहीं मिल पा। जो मृतक हो चुके उनकी वरासत नहीं हो पा रही, जिनने बेच दी वो दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा, उनके नाम नहीं। आप इस तरीके से 4-5 हज़ार किसान परेशान हैं। अभी फिलहाल में डीआईजी द्वारा और मंडलायुक्तों द्वारा क्या आदेश दिए गए हैं? आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? माननीय आयुक्त महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मेरी बार प्रथम रूप में संज्ञान में आया है और इसको मैं बहुत जल्दी राज्य परिषद को भेजता हूँ और ऑनलाइन खतौनी की व्यवस्था करता हूँ। क्या लगता है कि ये 2 साल से मामला पेंडिंग में है, अभी कितने समय लग सकता है?
अब ये तो कमिश्नर साहब के ऊपर के अधिकारी जान सकते हैं। हम लोग जो यहाँ का काम है वो कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं भाई कोर्ट। तो संभवतः आप मानते हैं कि जल्द हमारा ये है कि अगर नहीं हो पा रहा तो कुलपहट ग्रामीण की ही फीड करा दें भाई, कुछ तो लाभ मिले। जी सर, कुछ इस विषय पे आप भी प्रकाश डालना चाहेंगे? जी सर जी, परिचय दें आप अपना। हमारा महेंद्र कुमार वर्मा, मैं अहरवार समाज अध्यक्ष हूँ। जी, मैंने कई बार डीएम साहब महोदय और तहसील दिवस में कई बार मैंने दरखास्त दी है और कई बार हमको यही आश्वासन दिया गया है कि जल्दी से जल्दी कंप्यूटर खतौनी दिलाई जाएगी। इस कंप्यूटर खतौनी ना मिलने से ना तो बरासतें हो पा रही हैं, ना तो दाखिल खारिज हो पा रहे हैं। एक का नाम गरीब विधवा है, वो मान लो रचना यादव है जी। उनके पति 4 साल पहले कैंसर पीड़ित से ख़त्म हो गए थे। उसकी लड़की की शादी अभी है 2-3 महीने बाद। यदि उनकी वरासत हो जाती तो उसके नाम ज़मीन पहुंच जाती। ज़मीन पहुंच जाती तो वो ग्रीन कार्ड या कुछ भी करके अब अपनी लड़की की शादी कर सकती थी। तो अब इनके द्वारा आज प्रार्थना पत्र दिया गया है? जी, इनके द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए गए हैं और आज भी दिए गए। क्या कार्रवाई हुई अब तक? इसका यही अभी जो वकील साहब ने बताया है, धर्मेंद्र वकील साहब ने, जी। कि हम जल्दी से जल्दी इसकी कंप्यूटर खतौनी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप भी जागरूक रहे हैं, काफ़ी बार मैंने देखा है इस टॉपिक में आपने कई बार प्रार्थना पत्र दिए हैं। कुछ आप भी इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या किसानों को आगामी समय में राहत मिल सकती है? मैंने इसकी कई बार शिकायत भी की है, डीएम साहब को भी दी है और कई बार तहसील दिवस में अभी भी हमारे अधिवक्ता की तरफ से गई है शिकायत। आज तक कोई सुनवाई नहीं होती है। जो भी शिकायतें जाती हैं टोकरी में डल जाती हैं। अधिकारी तक अवगत नहीं किया जाता है। आज मंडलायुक्त द्वारा सर आश्वासन दिया गया है, तो कैसा फीलिंग कर रहे हैं कि क्या संभवतः जल्दी होने की संभावना है? साहब ने ये कहा है कि मुझे आज तक 4 साल हो गया है, अभी तक कोई पता नहीं है कि ये खतौनी फीडिंग हुई कि नहीं हुई। मैं जल्द से जल्द इसकी वो मंगवाएंगे बारकोड, ना ही अभी बारकोड आया है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। कुलपहाड़ तहसील में समाधान दिवस की वास्तविकता अब भी सवालों के घेरे में है। प्रशासन की तत्परता और निस्तारण प्रक्रिया में सुधार ही जनता की उम्मीदों को साकार कर सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।